परम आराध्य श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश देकर श्री भगवत ज्ञान प्रदात श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी परम करुणामय श्रील गुरुदेव का श्रीपाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके अहित के कृपा प्रार्थना कर पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनके अहित के कृपा प्रार्थना करता। भगवत कथा श्रवण पिपासु दामोदर व्रत पालनकारी भक्त वृंदों को मैं यथा यज्ञ अभिवादन करता हूँ। सत्य की प्रसन्नता वार्ण जुत पुष्प चरण सकंटकं किचक वेणु बेत्रवत विशाल गुल्मं प्ररुजन वनस्पति जद गंध मात्राद हरयो गजेन्द्रा व्यग्रदेव व्यारो मृगा सखर्गा महोरगाश्चलती भयाद्रमंती स गौर कृष्णा सर्वाश्चमर्ज द्रिका बराहा महिषर्क्ष शल्ला गोपुच्छ शाला भृकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादय चरंत भीता यदनुग्रहेर गजेंद्र मक्खन प्रसंग कुंभेर हाथी के गजेंद्र दिए मुक्ति ये प्रसंग दिया। कार्तिक व्रत श्रवण विशेष महिमा। कार्तिक व्रत में श्रवण करने का इसका विशेष महात्मा है। जब शरणागति नहीं हुआ तो कृष्ण भक्ति चरम रास लय सब बनने से फायदा क्या? ये यहाँ पर अष्टम स्कंद में यही प्रसंग सुखदेव को श्री वर्णन किया जो परीक्षित महाराज जी को इष्ट कथा श्रवण करने के लिए बोला। नारद गोस्वामी चतुश्लोकी की भागवत दिया मेरे व्यास ने और शक्ति संचार किया। कहता व्यास मुनि ध्यानस्थ हुआ 18 श्लोक 12 स्कंद लेके पराशर की में अष्टम स्कंद एक है। इसको लिखने का क्या जरूरत है? और इसको कार्तिक व्रत में हर साल तो याद करने के लिए क्यों व्यवस्था किया? जहां पर शरणागति नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वहां पर प्रवेश नहीं होगा। उनकी बात भगवान सुनता ही नहीं। शरंग शरणागति ही अच्छे जहां प्रार्थना सुने नंद कुमार शरणागति गीति है ठाकुर देखा। यहाँ पर गजेंद्र मक्खन प्रसंग वर्णन किया। गजेंद्र कैसे शरणागत हुआ? इसलिए हुआ सब विपद काल में उनको शरणागत होने के लिए इच्छा क्यों आया? इच्छा भी नहीं आई। इसलिए प्रसंग बार बार सुनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इज वेरी एसेंशियल। सुखदेव गोस्वामी was speaking Parikshit Maharaj and he instructed Parikshit Maharaj, you are not to do anything, you continuously hear Krishna Katha. Is it directly Krishna Katha? Gajendra Bhakhan, the leader of the wild elephants, super elephant, not ordinary leader of the wild elephants, formidable, very powerful.
Why we have spoken about this? When Narayana appeared to rescue, by going through, you will have the knowledge that without some Vishnu you cannot get anything. Gajendra, by his own power, formidable power, he tried to rescue. As long as he had that sort of mental strength, so long he tried. But then for 1,000 years, he fought with the crocodile. That means fought with the samsara. Ultimately, how he took this decision that I cannot rescue myself, no other elephants can rescue me, none else in this world, no demigods even. I want to take shelter in the Supreme Lord who can rescue me from the and tempted. If the foundation is not there, how can enter Krishnamurti? It is very essential. यहाँ पर तत्व एकदा तदगिरी कावनाश्रय सब वर्णन आप लोग सुना। त्रिकुट पर्वत का वर्णन, क्षीर सागर, 80,000 माइल त्रिकुट पर्वत क्षीर सागर में है। कितना ऊंचाई, कितना चौड़ा, उसमें कितना गोफा है, कितना श्रृंगा है, लोहा का, चांदी का, सोना का, जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। चारों तरफ मोनी है, एवरीथिंग adorned with particles of मोनी जेम्स। जितना रेत का परमाणु मोनी है और मरकत मोनी है, जो वर्णन किया है कुछ कल्पना नहीं कर सकते। एक एक गोफा में कितना देवता है, देव स्त्री है वहां पर, और महारोग है, बहुत बड़ा बड़ा सांप है, सांप का भी है, गुफा छोटा नहीं है। एक भारतवर्ष की एशिया है, एक गुफा में घुस जाएगा, इतना छोटा गुफा नहीं है। गुफा में सांप, वो लोग धेनु कीर्तन कर रहा है, बद्ध जंतर कीर्तन इत्यादि करता है, म्यूजिक, और साथ साथ में नृत्य कर रहा है। उसका प्रतिध्वनि और बड़ा बड़ा शेर सुना, शेर सब गर्जन कर रहा है। बहुत पेड़ का बारे में बोला, फल पुष्प पेड़, वहां पर वही त्रिकुट पर्वत में इतना बहुत किस्म का पेड़, फूल और फल का पेड़ है। उसका अंदर में वरुण देव का ऋतुवात उद्यान है, बागीचा है, और वही बागीचा में एक सरोवर है, लेक, लर्ड्स पॉन्ड, उनका भी डिस्क्रिप्शन किया। सराउंडेड बाय सो मेनी फ्रूट एंड flower trees and so many birds already about. कितना किस्म का चिड़िया है, वो हम लोग चिंता नहीं कर सकते। वही ऋतुवात उद्यान बागीचा में belongs to Neptune, वरुण देव, god of sea, water god. उसमें जो एक सुंदर सरोवर है, पद्म, कितना किस्म का पद्म है, पद्म का खुशबू से चारों तरफ एकदम वापस ले जा रहा है। ये जो है वायु लेके उसको सुगंध कर रहा है। ये सब वर्णन सुना। अभी वहां पर एकदा एक दिन वही गिरी कानन में, वही त्रिकुट पर्वत जो है, उनका कानन ने वन में, जंगल में
एक गजेंद्र, गजों का अंदर में उनका नेता प्रधान, वो गजेंद्र कहते हैं, गज का प्रधान। अपना जो स्त्री हाथी है उसको लेकर वहां पर चलते हैं। कहां जाते हैं? अभी उनको प्यास लगा, इसलिए वही जो सरोवर है, वरुण देव का सरोवर है इतमत बगीचा में, बहुत सुंदर पानी है। वहां जाके पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए वो क्या किया, कांटा युक्त उतना बांस का पेड़ है। बांस का पेड़ भीतर में सॉलिड नहीं है, ऐसा है जो बांस हवा से हिलने से खुशबू शब्द करता है, जो द कीचक, hollow bamboos, when there will be moved by the wind, yeah, they make a whistling sound. और थोड़ा सा बेनू है, very thin size bamboos by which fluids are prepared, fluids are made. And cane plant है, बेत है, बेतवन, और shrub, bush, and very many trees. क्या हुआ? वो जो गिरी का निवासी गजेंद्र, गजयूथोपति, बहु दन्ना हाथी, साधारण हाथी नहीं, वाइल्ड एलिफेंट्स, लीडर ऑफ द वाइल्ड वर्टीज, वो क्या रहा है, वही by smashing, trampling, or demolishing everything like bulldozer. He wants to go straight, and whatever he will find in the front, he will destroy. An ordinary elephant can do this. साधारण हाथी कर सकता है ऐसा? वो पीछे में आ रहा है ना, स्त्री हाथी और बच्चा सब आ रहा है, उनका रास्ता कर रहे हैं एकदम लेवल करके, बुलडोजर जैसे करते ना। बुलडोजर क्या करते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को तोड़ रहे थे, एकदम नाश करके, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, स्मैशिंग एवरीथिंग, ट्रैम्पलिंग एवरीथिंग, और वो से डिमोलिशन, leveling the ground, at the convenience of the calving of the cow elephants and all the calves. का जितना है बच्चा है, अभी देखिए सब गजेंद्र तीन भी तो, गजेंद्र को बहु हाथी का नेता बहुत है, बंदा हाथी का नेता बहुत है। एक किस प्रकार नेता है, साधारण गजेंद्र नहीं है, साधारण बंदा हाथी का नेता नहीं है। किमभूत कहते, किमभूत गजेंद्र, जिनका ज्ञान से कहते शेर भी भाग जाते दूर से, जिनका गन जब नाक पर आएगा शेर भाग जाएगा। शेर तो सबसे भी शक्तिशाली है, सिंह हो, लायन, सब भाग जाएगा। और गजेंद्र और
जो वन्य हाथी का नेता है, वो भी उनका गंध नाक में आने से वो भी भाग जा। चिंता कीजिए। शेर अपना शेर का आओ समान शेर को देखे, वो गर्जन करके वो गर्जन करेगा, वो उनका सहन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आएगा तो भाग जाता है। मतलब ये तो एकदम बुलडोजर को भी मार देगा, बुलडोजर वह भी मार देगा, एटम बम मार देगा। इसलिए वो भाई कोई सामना भी नहीं रहते। वो गंध दूर से जो गंध है साफ भाग जाए। तो चिंता कीजिए कैसे गजेंद्र है। किंभूत गजेंद्र, इस प्रकार। और जितना शेर, शेर का मतलब चीता है, इसका कहते टाइगर, बहुत फेरोशस एनिमल, वो सब भाग गया। अदर फेरोशस एनिमल्स, रेनोसेरस, गंडर, दिखा रहा। हमारा ग्वालपारा शहर में हम लोग सुना, हमारा इतनी देर से बहुत पहले रास्ते से गंडर जाता था ग्वालपारा शहर में। अभी नहीं है, अभी भाई नहीं। शेर तो होता था तो गंडर जाता था असम में, ग्वालपारा। भाई नहीं आते, अभी गंडर नहीं है। जंगल भी आए लेकिन गंडर नहीं है। और पहले बड़ा बड़ा सब व्याघ्र जिसको कहते हैं वो आते थे, नदी पार होके त्याग के द्वार के आते थे। ब्रह्मपुत्र नाथ, ब्रह्मपुत्र नाथ उधार से पानी हो गया ना वर्षा में, वो आ गया। आगे वो ब्रह्मपुत्र में कोई गया ग्वालपारा शहर में घूमने के लिए, वहाँ पर देखे कौन आ रहा है सुधा। तो जब वो तीर में आ गया वो एकदम भाई भागी, उसका फाक खा लिया, ऐसा उसको गिरा दिया। अब सब इसी का घाट में घुस गया, सब भाई से सब ऐसा ग्वालपारा था। अभी नहीं आए। पार तब पार होता है, पार का माफी पानी होता है तब शेर आ जाता, अभी नहीं आता है। तो वहाँ पर झरना है, स्प्रिंग्स, यू विल फाइंड टाइगर्स used to come there to drink water, and we walked on that way. In our house, even tiger came and took away our cows. हम लोग का गाय को लेके चला गया अंदर, उसमें आप लोग जिंदा रहते हैं। साथ में बंदूक रखा, बोला चाचा, लेकिन बंदूक कब मारेगा? अभी नहीं है, अरे भाई नहीं है, अभी सब क्लियर हो गया है। पहाड़ में घर मकान बनाता है ना, पहले बनाने में डर था, अभी इतना डर नहीं है। यहाँ पर इनका गंध से महासर्प जो पाइथन और जितना डियर है, there are kinds of deer, white and black deers, but they are ferocious. एक किस्म का मृग है गोपुच्छ का मापी, ये एक यहाँ तो छोटा है, ये गौड़ और कृष्ण वर्ण है। और सरब है, सरब है ऑक्टोपड। ऑक्टोपड का मतलब माइथोलॉजिकल बीस्ट, we say while you do not understand mythology, बीट इमेजिनरी। ऑक्टोपड 8 पैर वाला जानवर, वो जानवर वो शेर भी डरते हैं, शेर जो इसको डरते हैं वो भी भाग गए।
तो चिंता कीजिए, वो भी उनके गन से भाग गया। और जो चुंबरी जिनको उसको कहते हैं यक, टिबेटन ऑक्स, वो भी बहुत फेरोशस पावरफुल है, वो भी भाग गया। बड़ा बड़ा जितना जानवर है वो बड़ा बड़ा जानवर को देखेगा ना, वो और उसका गुस्सा होता है गजेंद्र का, इसलिए वो लोग डर का मारे से उनका सामना भी नहीं, उनका गंध से उनका मालूम, बाय स्मेल दे अंडरस्टैंड दैट गजेंद्र, द स्पेशल गजेंद्र इज कमिंग, and all are fleeing. Octopod, 8-footed animals, whom lions also fear. They are also fleeing. ऐसे क्या बना गया? अभी ब्रिका बराहा मरीशक्ष सला गोबुच्च शाला ब्रिक मर्कटश्च अन्नत्व क्षुद्रा हरिना शशादय चरंत भीता जदनुग्रहेण जस्य गजेंद्र से अनुग्रहेण अनुज्ञानी ब्रिका बराहा महीर्षक्कशाला गोपुत्रशाला ब्रिकमर्कटा च हरिणा शशादय क्षुद्रा अल्प प्राण च अन्नत्र तदृष्टिपथन त्यक्त्या अभिता निर्भया चरंती चेरु। उनका तहार अनुग्रह ब्रिका बराहा महिष भल्लुक शल्व गोपुच्च मृग विशेष शाला मृग हरि एवं शशा सब मृग जातीय क्षुद्र प्राणी जितना खरगोश है सब वही गजेंद्र दृष्टिपथ त्याग करे निर्भय बच्चन। बड़ा बड़ा जानवर वो लोग तो भाग जाता है, छोटा जानवर का बहुत मौका होता है। वो लोग जब गजेंद्र आते तो उनको हिंसा करने वाला जो शेर और जितना व्याघ्र है और जितना बड़ा बड़ा खंडर है वो लोग सब भाग जाते, वो लोग का कोई द्वार नहीं रहता। उनको देखने से गजेंद्र कुछ नहीं बोलता है, इसका कोई कीमत है ही नहीं, छोटा है। तो उनका निगाह का बाहर, उनका निगाह का सामने में नहीं, निगाह बाहर तो दूर में वो लोग स्वच्छंद में विहार कर रहा, आनंद से, कोई यहाँ पर नहीं आएगा विहार कर रहे, निगाह के बाहर। कौन? ब्रिका। ब्रिका होता है जो उसका क्या कहते, उल्फ, उल्फ को क्या कहते, ब्रिका, जो ब्रिकोजर कहते ना भीम को, ब्रिको बहुत लोभी होता है, खाने वाला है? हिंदी में क्या कहते ब्रिको? नेकरे बाद है? शेर है, शेर है लेकिन वो बहुत खाने वाला है, बाघ, वो ब्रिका कहते उनको। और सुअर है, दंड सुअर, छोटा छोटा सुअर है ना, सुअर, बोर, हॉग, पिग, and ब्रिका वुल्फ एंड बाफेलोस, जिनका भैंसा है, भैंसा, और भल्लुक, भालुक, रिच, बियर, other deers of gopucha of different names, and rabbits, small animals. They are moving there without any fear, avoiding the range of the vision of the elephant. The elephant is that special elephant is coming. Special elephant is coming, they avoid that. Because that elephant will come and destroy everything. But in a different way through which that elephant is not coming, they are moving freely.
without any fear. No ferocious animals will come. And that Gajendra did not care for this. This small, this. He did not say anything. By His grace, they move. By His compassion, these small elements, they move very freely without any fear. सघर्म तप्ता करिभी करल बिरभृता मदच्युत करभो अनुद्रुत गिरिं गरिम्ना परित प्रकम्पयन निषेव्यमान ओलिकुलैर मद्दना ओलिकुलैर मदासनै शर अनिलं पंकज रेणु रुषितां जिघ्रान विदुराद मद विभल लेखन द्रित सजुथेन तिसार्ति देतेना तत् सर्वराभासम अथ अगमत द्रुतम स गजेन्द्र घर्म तप्त घर्मेन आतपेन तप्त कोरी भी गजई कर्ल भी हस्तिनी भिष्ट वृत युक्त मदच्युत मदस्राविशन करभई गजपोतई अनुद्रुत पश्चात धावित च गरिम्ना देह भरेन गिरिं त्रिकुट पर्वतं प्रकम्पयन मदासनै मदम अश्नुति इति तथा त्वयि तथा भूते मदजल पाने पानिच्छुभि ओलिकुलै भ्रमण निकरै परिता सर्वता निषेव्यमान पंकज रेणु रुषितां पंकज रेणु भी पद्म रेणु भी रुषितां व्याप्तां सर अनिलं सरस संबंधीनाम अनिलं वायुं विदुरा दुरादेव जिघ्रन आघ्रनं कुर्वन् मद विवलक्षण मदेन विवले चलिते इक्षणे जस्य शतादृश सन तिसार्दितेन तृषा पिपाशया अर्दितेन पीड़ितेन सजुथेन वृता परिवेष्टित भूत्वा तत्सर्वभासं तस्य सर्वरस्य अभासं समीपं द्रुतं सत्तरं अनन्तरम् अगमत् गतवान् निरागसंतप्त मदस्रावी हस्ती मदस्रावी गजेन्द्र हस्ती ও হস্তিনীগণ বেষ্টিত শাবকগণ কর্তৃক অনুদ্ধৃত মদপায়ী অলিকুল দ্বারা সেবিত সেই গজপতি দেহবারে ত্রিকূট কম্পিত করিয়া পদ্মরাগ বাসিত সরোবর বায়ু দূর হতে আঘ্রাণ পূর্বক তৃষ্ণার্ত সযুথ পরিবেষ্টিত হইয়া মদনিভল নেত্রে সেই সরস্বরূপে দ্রুতগমন করিল। বাংলা में है, कोई बंगाल से भी आया है, जो लोग हिंदी भी नहीं जानते, थोड़ा बांग्ला अनुवाद है, बांग्ला बोलने भी पड़ता है. We should have patience. There are foreigners, they can understand Bengali or Hindi. If we could speak some words in English, we should have patience. And there are Bengalis also, women, they have come from a distant place. So when it is written here in Bengali, what is the harm if I read this? You should have patience for this. Without patience, we cannot get the objective. हर एक कार्य में धैर्य धारण करना चाहिए, सब हर एक तरफ निगाह देना चाहिए. हम लोग को देख के वो लोग आया, देखा यहाँ पर हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हम लोग कुछ समझता नहीं, तो बांग्ला जो अनुवाद है वो बोलने से क्या होता है? महाभारत अशुद्ध हो गया. बांग्ला से हिंदी से मिलता है ना. देहरादून का आदमी तो बांग्ला समझता है नहीं. अभी क्या हुआ, वहां पर ग्रीष्म काल में जो सूरज का ताप होता है बहुत होता है, सो निदाग संतप्त कहते. सूरज का ताप में एकदम वो गजेंद्र, विशेष गजेंद्र
जो सारा बंद हाथी का प्रधान है, अपना हाथी और दूसरा हाथी और हस्तिनी स्त्री हाथी और उनका जो बच्चा है उनको लेके दोपहर को जा रहा है। दोपहर का ग्रीष्मकाल में जो ताप होता है, समर सीजन में, वो जो ताप बहुत, उससे क्या हुआ, उनका शरीर से पसीना निकाल गया, वो मुख से भी पानी निकाल गया और सिर मुख से आया। चिक्स ऑफ द एलिफेंट, बोथ साइड चिक, जैसे हम लोग का गाल है ना, ऐसा हाथी का बड़ा हाथी है, बहुत बड़ा हाथी। और उसका जो टेम्पल, जो शीर है, शीर का दोनों तरफ ये सब बहुत गर्म हो गया, वहां से पसीना निकालने लगा। वो पसीना में मधु का माफिक है, वो पसीना साधारण पसीना नहीं है, वो बहुत मीठा है मधु। वो मधु उसको ग्रहण करने के लिए बहुत मधुमक्खी के वहां पर आ गया, आके उनको चारों तरफ बंद 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 कर रहा है। वो अपना हाथी लेकर, हस्तिनी लेकर, शावक को लेकर, वो शावक उनका पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे अनुद्रुत। और जितना वही मधुपानकारी जो मक्खी का है, मधुमक्खी का है, इसका कहते बम्बल बीज विथ बजिंग साउंड, they are drinking that superb elephant being burned by the scorching rays of the sun in summer season, and sweating, too much sweating, perspiration is there, and that water is coming from his body, and that water is not ordinary water. There is like honey, and all the bees have come to taste that honey in his body. They surrounded, and that way, that elephant, special elephant, was moving so heavy that when he was moving, the whole Trikut, this mountain, was vibrating, by shaking, vibrating. You think what kind of leader of the world elephants you think? Were vibrating. And from a distance he got, क्या मिला उनको? बहुत दूर में सरोवर है, वो सरोवर में पद्म है, बहुत किस्म का, वो पहले आप लोग सुना, वो पद्म का राग पराग आता है, पद्म का पराग, जो पोलन ऑफ द फ्लावर्स, the pollen of the flowers, corn flower, lotus flowers, is coming with the help of the wind tree, and that the water of that special lake is very attractive, very nice, very sweet water, and he is very thirsty because of this summer season and being burned by the scorching rays of the sun. And he is going towards that, and all the other elephants and cow elephants and calves, they are moving. And he is going towards that. वही सरोवर का तरफ जा रहा है, वहां से घान मिला उनको, इतना attractive, so sweet that the wind is blowing and bringing that sweetness of the water. And he is attracted, he is very thirsty. With all other herd of elephants, he is living, and he is in a rut. Elephant is in rut. Mother bee walnut. He came to near that lake, you may say lake, but actual word is Sarovar.
lake you use in this world, we Western people, they live in lake. Large pond, lake, Sarovar is years sacred. Lake, the human beings and others go and they have that deep, but it is Sarovar, demigods they go. They have their immersion in that Sarovar. And they take bath there. But that is in the ordinary lake, heavenly celestial lake. And he went there and to drink the water quickly, swiftly. Saravara Bhasham, यहाँ पर एक व्याख्या किया सरोवर भाषम विष्णु चक्रवर्ती टीका में लिखा सरोवर है सही सरोवर ही स्नान कर अभ्यास जहार इस सरोवर में पहले भी स्नान किया अब स्नान करने के लिए आदत है वहां पर मुसीबत होगा वहां पर भय है ये चिंता नहीं है इसलिए आदत से बुद्ध ने गया स्नान किया इसलिए अभ्यास से वहां पर गया जाकर निश्चिंत होके विदाउट एनी एंजाइटी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग may happen. He went there to take bath, but he goes there to take bath without any fear. Vigajya tasmin mridambu nirmalam hevaravindat phala renu rushitam Paponikananja pushkara dhrita atmanat visnape ankata klavaha tasmin sarasi vigrajya pravishya sakajendra adhi sarajalai atmanam snapayan gata klama samrahita san nirmalam satchang hema aravindat pala renurushitam. There are many lotus were there. For that reason, the lotus they have got in the anthers, their fertilizing things are there, which is coming from that flowers, lotus flowers. For that reason, the water is has become so sweet, and smell is also sweet. Tasmin Sarasi, Atmanang Snapayan Gataklama. Samriti Nirmalang Satchang Heva Arabindat Palarenu Rushitang Hinavat Prakasya Mananam Arabindanam Utpalancha Renubhi Rushitam Brakshitang Bhattang Nisha Pushkara Dhritang Yena Shakina Pushkana Sunda Greda Udritam Ambritambu Ambritam Niboshat Sadhu Jaran Nishkaman Yadhishtam Papo Pitava Gajendra সেই সরোবরে প্রবেশ পূর্ব স্নান দ্বারা সমীরোহিত হলেন সুন্দর জল পরিষ্কার জল স্নান করে তার সমস্ত শ্রম চলে গেল কাঞ্চন পদ্ম সোনার ন্যায় পদ্ম উৎপল তার রেণুর দ্বারা পূর্ণ নির্মল অমৃত তুল্য মানে সেখানে সব সে পদ্মফুলের রেণুর দ্বারা সে জলটা অমৃত তুল্য হয়েছে সুস্বাদ অমৃতের ন্যায় সন্ধ্যাগ্রে সেটাকে নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পান করলেন তিনি খুব তৃষ্ণার্ত ছিলেন वही गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश करके स्नान किया अपना खुशी का माफिक बहुत स्नान किया शीतल जल बहुत सुंदर पानी पवित्र पानी एक दिन तमाम श्रम उनका चला गया स्नान करने के बाद जितना कि एग्जर्शन जितना किसी का उनका गर्म था सब चला गया और वहां पर वही सरोवर में सोना रंग का पदन है उत्पल पदन है कितना किस्म का पदन है उसका अंदर में जो रेणु उसके इंग्लिश में कहते पोलन पोलन ऑफ द फ्लावर्स लेटर्स तो उसमें क्या हो गया वो जो जल है वो जल अमृत तुल्य हो गया नेक्टर लाइक अम्ब्रोसिया इतना सुंदर जल
स्नान करने के बाद अपने शुंड से वो बहुत यथेष्ट परिमाणी एज मच एज ही कैन बाय द ट्रंक, with the help of the trunk, he drains by drawing the water to the horse content जितना है वो पान कर लिया as much as he desires, जितना उनका इच्छा हुआ वही नेक्टर अमृत तुल्य पानी, वो जो नेक्टर of water, the nectar like water ambrosia, he drank that water and he was satisfied. He was very thirsty and he was very heated and all these things, and he was coming and he was tired, project. For that reason, by taking bath in that, he became, now he removed all exertion, all fatigue, everything, and also by drinking water, and he is very much satisfied. And after that, what he did? सब पुष्कर दित शिखराम्बुभि निपायन संस्पयन जता गृही घृणी करेनु कर भांगस्त दुर्मद नष्ट कृष्ण कृपण अजमाया। ये एक बहुत सुंदर बात है यहाँ पर कहा, जथा गृही गृहदासक्त पुरुष सुदान स्नपयान कष्टम न गणयति तथा घृणी कृपाशील अजुमाया अदस्य भगवत माया कृपण तेषु क्वरु करभेषु एवं अत्तासक्त सन दुर्मद स गजेन्द्र स पुष्करिण उद्धृत्य शिखराम्बुभि स पुष्करिण स्य सुंदाग्रेण उद्धृत शिखराम्बुभि जलबिंदुभि करेनु निज स्त्री करभांच तत्सुदान निपायन संस्पयन च कृष्ण कष्टम आगतमपि न आचष्ण आरुजितवान। अरे এখন কি বলছেন, গৃহাসক্ত পুরুষবৎ, গৃহাসক্ত পুরুষ কৃপাবান ঈশমায়াসক্ত সেই দুর্মদ হস্তি সুন্দাগ্রে উদ্বৃত জলবিন্দুর দ্বারা নিজ স্ত্রী সন্তান সকলকে স্নান এবং জল পান করে অত্যন্ত কষ্ট এলো সেটাকে আলোচনা করলেন না। यहाँ पर कहते वो जो जैसे गृहासक्त पुरुष, घर में आसक्त पुरुष आपका स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, सर घर के लिए कितना मेहनत करते, रात दिन मेहनत करने से भी मेहनत नहीं समझते हैं, इसलिए आसक्ति है, आसक्ति है। आज भी मैं मार्ग में हूँ, एक दफे रोशी करने के लिए बोलने से शेर में बिजली गिरता, मर गया। लेकिन वही देखती जो घर भी आया, देखा हम जो घर भी गया, शादी किया, पुत्र कन्या हुआ, स्त्री आए, स्त्री की बीमारी हुआ, उस स्त्री की सेवा कर रहा है, पुत्र कन्या की सेवा कर रहा है, बाजार कर रहा है, रसोई कर रहा है, टट्टी साफ कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन मौत में रह के एक दफे रसोई करने से मर जाएंगे। इसलिए भगवान में, भगवत भक्त में प्यार नहीं है। थोड़ा कुछ करने से बहुत कर लिया ऐसे मान ली, लेकिन जहाँ पर संबंध है, प्यार है, बहुत परिश्रम करने से परिश्रम का परिश्रम कराना नहीं करते। संबंध से कर, रात दिन मेहनत कर रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट का कष्ट महसूस नहीं कर। जहाँ पर संबंध नहीं है वो जैसे कुछ करे। एक घटना हुआ, जब जापान के साथ चीन का लड़ाई हुआ ना, तो चीन का लड़ाई हुआ इस वक्त वही जापानी आदमी आ रहा है, असल में इंडियन नेशनल आर्मी आ रहा है, सुभाष बोस एक जापानी, वो आए वहाँ पर रेंगुन में, वहाँ पर बम गिर रहा है, तो सब वहाँ से भारत का आदमी भाग रहा है। भाग क्या रहा है, आगे रास्ता में बहुत आदमी मर जाते नहीं खा के, तो एक अपना पुत्र को लेके आ रहा है, सारा कुछ सब छोड़ के आगे जब भारत में पहुँच गया, चल नहीं सकता है, मणिपुर में आ गया, पुत्र को लेके चल नहीं सकता है, उतना आसक्त जाए। तो देखा हम लोग मर जाएंगे, पुत्र भी मर जाएगा, तो पुत्र यहाँ पर जब कोई मणिपुर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति उसको लेके पालन कर सकता है, वहाँ पर पुत्र को रख दिया, रख के वो लोग चलने लगा।
अभी वो पुत्र को वहाँ रख के चला गया। क्या हुआ उनका मालूम नहीं। भारतवर्ष में आ गया, फिर उनको सब गवर्नमेंट से सहायता किया, कुछ सहायता मिला। मिलने के बाद वो उनको जब भारतवर्ष में भ्रमण किए स्थान पर नौकर करके मद्रास में जाके वहाँ पर वो बिजनेस किया। बिजनेस में उनको धन मिला, वो धनी हो गया। धनी हो के धर्मशाला बनाया और मकान बनाया, सब बनाया। धनी धर्मशाला में बाहर का आते रहते, धर्मशाला में ननी दे रहते सब रहे। अरे वो जिसको रख के आया वहाँ पर, वो जो बच्चा है उसको मणिपुर का एक आदमी देखा, वो रो रहा है। देख के बोले क्या बात है, छोटा सा बच्चा है। उनका गया हुआ, भगवान ने रक्षा की, उनको ले गया अपने घर, लेके उनको लालन पालन किया। लालन पालन करके वो जानते हो बच्चा जो लालन पालन को ही पिता है, उनका जो स्त्री है उनको ही माता जी जानते हो। उनका पिता माता हो, उनका बारे में उनको कोई याद नहीं है। वो उनको लेके उनका लालन पालन करके बढ़ा दिया। और दुकान का काम भी उनको लगा दिया, बढ़ाने से शादी किया। शादी करने के बाद उनका बच्चा हुआ। उसके बाद एक दिन वो पिताजी को पिता बोल के संबोधन करते, माता कहते उनको। असल में तो पिता माता नहीं है। एक दिन बोलते देखो हम लोग तुम्हारा पिता माता नहीं है, तुमको रास्ता से हमको मिला।